आज हम उत्तराखंड, गढ़वाल तथा कुमाऊं की नामोत्पत्ति के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनामिका शर्मा और आप सुन रहे हैं mybooks.com। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा पूर्व में उल्लेख किया गया है कि हरिद्वार से मानसरोवर तक का भूभाग केदारखंड और मानसखंड उप पुराणों के अनुसार केदारखंड और मानसखंड दो भागों में बटा था, जिसकी सीमा पश्चिम में टोंस तमसा नदी से पूर्व में काली शारदा नदी तक मानी गई है। कालांतर में केदारखंड और मानसखंड के पूर्ववर्ती दो बड़े राज्यों क्रमशः गढ़वाल और कुमाऊं का उदय हुआ। उत्तराखंड नाम निश्चित दो बड़े राज्यों से हुआ, परंतु केदारखंड और मानसखंड में उत्तरवर्ती है। केदारखंड और मानसखंड के नाम यद्यपि महाभारत काल तक प्रचलित थे, तथापि इस काल में केदारखंड और मानसखंड का आधिपत्य एक ही नरेश विराट के अधीन था। ज्ञातव्य है कि वैष्णवों के समय में भी यह संपूर्ण क्षेत्र एक ही प्रशासनिक व्यवस्था से संचालित रहा, जिस कारण इसको नारायणी क्षेत्र या देवभूमि के नाम से पुकारा जाता रहा। मत्स्य राज महाराजा विराट के शासन के पश्चात केदारखंड व मानसखंड दो संयुक्त रूप से एक ही नाम उत्तराखंड से जाना जाने लगा। कतिपय प्राचीन ग्रंथों अभिलेखों में उत्तराखंड शब्द का उल्लेख मिलता है तथा स्कंद पुराण के केदारखंड नाम ग्रंथ में गंगा नदी के उद्गम स्थान के वर्णन में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने अपनी पुस्तक गोरखवाणी में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया है। उत्तराखंड जाइवा सुनीफल खाइबा चमोली जनपद के ढोलवादकों के संकलन में नरसिंह गोरिल और चंपावती देवी के जागरों की पांडुलिपियां हैं। उनमें कालसी से कुमाऊं तक उत्तराखंड माना गया है। कत्यूरी राजा असंती देव ने नाथपंथी जोगी नरसिंह को ज्योतिर्मठ की गद्दी सौंप दी। उसके जागर में उत्तराखंड का निम्नवत उल्लेख किया जाता है। गुरु का गुर्जरा बठी बिस्सीगु फकीर नारसिंह कुनी मैं उत्तराखंड को धम करूं। इसी तरह गोरिल के जागर में भी उत्तराखंड का उल्लेख है। स्नान करी गुरु देखूं उत्तराखंड देखूं। नागकन्या चंपावती मध्य प्रदेश में विदिशा से चंपावत में तपस्या के लिए आई थी। उसके जागर में भी उत्तराखंड का नाम प्रयोग किया गया है। तब चली बैणा आपना आपना प्राणाकरी कौवा उत्तराखंड माजा। हिमालयी क्षेत्रों में गजेटियर सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुआ। उत्तराखंड का इतिहास अति प्राचीन होने पर भी किसी भी गजेटियर में उत्तराखंड शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। स्पष्ट है कि उत्तराखंड में प्रकाशित द्वितीय संस्करण में उत्तराखंड शब्द का उल्लेख निम्नवत मिलता है। भूस्वर्ग उत्तराखंड हिमच्छादित भूभाग का तत्वपूर्ण विस्तृत खंड। 1923 में शालिग्राम वैष्णव द्वारा रचित उत्तराखंड रहस्य, 1946 में गोविंद प्रसाद नौटियाल की वसुधारा पुस्तक में उत्तराखंडीय तीर्थ, 1952 में बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित
कनक वंश काव्य की भूमिका में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा प्रयुक्त शब्द उत्तराखंड तथा 1953 में हरिराम धस्माना कृत वेद माता में उत्तराखंड हिमालय का उल्लेख होने पर उत्तराखंड शब्द प्रचलन में आ गया। सन 1960 में डॉक्टर शिवप्रसाद डबराल ने उत्तराखंड यात्रा दर्शन तथा कई खंडों में उत्तराखंड का इतिहास लिखकर इस शब्द को लोकप्रिय बना दिया। महाकवि कालिदास द्वारा कुमार संभव महाकाव्य में अस्तु या शब्द का प्रयोग करके उत्तर दिशा की ओर संकेत करने के साथ साथ कई प्राचीन ग्रंथों में इन शब्दों का उल्लेख किया, जिनका संबंध निश्चित ही उत्तराखंड से है। किंतु उत्तराखंड नाम सर्वथा नवीन है। इसकी पुष्टि डॉक्टर डबराल ने भी की है। उनके अनुसार उत्तर दिशा में स्थित मध्य हिमालय के इस क्षेत्र के नाम में उत्तरा पथ के पूर्व काल पद को मानसखंड तथा केदारखंड पुराणों के अंतिम उपवद खंड से जोड़कर शब्द संयोजन द्वारा उत्तराखंड नाम दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक लेखों में उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सचिवालय में किया गया। 24 फरवरी 1960 को चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ तहसीलों को जनपदों में उच्चीकृत कर उत्तराखंड मंडल नाम दिया गया था। तत्समय उत्तराखंड शब्द विधिवत शासकीय अभिलेखों में अंकित होकर 9 नवंबर 2000 को नवगठित राज्य के लिए प्रचलन में आ गया। वैदिक काल, महाकाव्य, महाजनपद काल, प्राचीन काल, ईस्वी आरंभ से 700 ईस्वी तक, मध्यकाल 700 से 1500 तक तथा वर्तमान काल 1500 से आगे के कालखंडों में इस भूभाग में सम्मिलित क्षेत्रों को अलग अलग शताधिक नामों से संबोधित किया गया, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं: स्वर्ग भूमि, देवभूमि, देव निर्मित देश, त्रिलोक्य, कुबेरपुरी, अलकापुरी, कैलाश, कैलाशपुरी, इलाव्रत, केदार, सिद्ध, योग सिद्धि, बद्री क्षेत्र, बद्रिकाश्रम प्रदेश और बद्री विशाल इत्यादि नामों से संबोधित किया गया। राज्य गठन के चरम स्थिति में प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य गढ़वाल तथा कुमाऊं के विशुद्ध पर्वतीय अंचल में हरिद्वार जनपद को सम्मिलित करके राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित होने पर उत्तरांचल नाम रख दिया गया था, जो 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड में परिवर्तित हो गया। गढ़वाल नाम उत्पत्ति के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो गढ़वाल अर्थात गढ़ धन वाल, गढ़ों वाला क्षेत्र अर्थात वह क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हों। गढ़ शब्द का अर्थ है पर्वतीय क्षेत्रों में अथवा पहाड़ियों पर किले। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में गढ़ शब्द पहाड़ी किलों का बोधक है, जो सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ियों की चोटियों पर बनाए जाते थे। डॉक्टर हरिकृष्ण रतोड़ी के अनुसार ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हो उसे गढ़देश, गढ़वार या गढ़वाल कहा जाता। सने सने गढ़वाल नाम कहलाने लगा। गढ़वाल का पौराणिक नाम केदारखंड है। केदारखंड का भौगोलिक क्षेत्र दक्षिण में गंगाद्वार हरिद्वार से उत्तर में श्वेतांग पर्वत हिमालय की श्रेणियों तक विस्तृत फैला हुआ है। इस भूभाग की लंबाई 50 योजन तथा चौड़ाई 30 योजन है। यह क्षेत्र स्वर्ग का सौभाग्य प्रदान करता है।
प्राचीन काल में शैल शिखर शत्रुओं से बचने के शरणालय होते थे। भारत भूमि में समय समय पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे, अतः प्राण रक्षा हेतु अनेक शताब्दियों तक मानव संस्कृति उत्तराभिमुख होती रही और इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रही। रघुवंश में पर्वतीय गण शब्द का प्रयोग हुआ। यहाँ पर तालेश्वर ताम्रपत्र में इसका नाम पर्वताकार राज्य मिलता है। अशोक चल ने इस भूभाग पर अपनी विजय प्राप्त करने के बाद सन 1119 में अपनी विजय को गोपेश्वर की शक्ति स्तंभ त्रिशूल पर अंकित करके इस क्षेत्र को केदारखंड कहा, जबकि उनके मंडलों के साथ उनके अनेक गणराज्यों पर भी विजय प्राप्त की थी। इन गणों की बहुलता के कारण राजा कीर्तिचंद के अभिलेख में फिर गण को राजा बुलाई भी नाम से बुलाया जाने लगा। अब हम कुमाऊं नामोत्पत्ति के विषय में भी समझ लेते हैं। उत्तराखंड के पूर्वी भाग को कत्यूरी राज्य के विघटन तक कत्यूर कहा गया। मानस खंड में इसे कुर्मांचल कहा गया। यह क्षेत्र भगवान विष्णु का कुर्मावतार अर्थात कछुए का अवतार माना गया था। कुर्मावतार की गाथा प्रचलित होने के कारण इस क्षेत्र को कुर्म देवता का आंचल तथा कुर्मांचल कहा जाने लगा, जो कालांतर में कुमाऊं के नाम से प्रचलित हो गया। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ के शक्ति ब्रह्मा के गणगणा दानपत्र में गाज कुमारचल नाम भी अंकित है। कुमाऊं का राजा विक्रमचंद्र के एक लेख में कुर्म विषय की चंपावत नगरी का उल्लेख मिलता है और पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज तृतीय के समय कुमाऊंगढ़ नाम से कुमोदणी नाम के राजा का भी उल्लेख पाया गया है और शक्ति संगम के अनुसार भी कुमाऊं को कुर्मप्रस्थ कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार पश्चिमी एशिया से इस भूभाग में प्रवास करने वाली खस जाति ने अपने प्राचीन निवास क्षेत्र कुम्मू के आधार पर इस क्षेत्र का नाम कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ या कुर्मपृष्ठ भी कहा है। कुर्मांचल का शाब्दिक अर्थ है कुर्म की भांति आंचल वाला। इसी प्रकार से कुमाऊं का जन्म हुआ। कुमाऊं से कैलाश मानसरोवर जाने का सुगमतम मार्ग बताया जाता है, अतः इस क्षेत्र का दूसरा नाम मानस खंड है। इस प्रकार संपूर्ण कुमाऊं मंडल को कुर्मपृष्ठ, कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, मानसखंड, कुमायूं तथा कुमाऊं नामों से संबोधित किया गया। इसी प्रकार से हम लोगों ने उत्तराखंड जो नाम है उसकी उत्पत्ति के विषय में जाना और मानसखंड तथा केदारखंड के विषय में भी जाना। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल से न्यू वीडियोस की अपडेट अगर प्रतिदिन पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।